नमस्कार, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति में अंतर। इससे पिछली क्लास में हमने समाजशास्त्री ओगबर्न के अनुसार संस्कृति के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने संस्कृति के दो भाग बताए हैं, भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का अर्थ, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था। तो आज हम इन दोनों संस्कृतियों में क्या अंतर है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में सबसे पहला जो अंतर है वह है कि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, अर्थात भौतिक संस्कृति को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इंद्रियों के द्वारा इसका हम आभास कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक निश्चित लंबाई चौड़ाई होती है, वजन होता है, इनकी संख्या होती है। जैसे कि वस्तुएं हैं, विभिन्न प्रकार की उपकरण हैं, यंत्र हैं, मशीनें हैं, इमारतें हैं, सड़क, पुल, कलात्मक वस्तुएं, फर्नीचर, तो इनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, इनको हाथों से छू सकते हैं और इंद्रियों के द्वारा इसका हम आभास कर सकते हैं। जबकि जो अभौतिक संस्कृति है वह अमूर्त होती है, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते, इसका हम स्पर्श नहीं कर सकते, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई निश्चित आकार या रंग रूप या निश्चित मापतोल नहीं होता। इस कारण इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि हमारे विचार है, विश्वास है, समाज में प्रचलित मानदंड है, रीति रिवाज, कानून, भाषा, नैतिकता, ज्ञान, कला, मनोवृत्तियाँ आदि को हम केवल महसूस कर सकते हैं, इनको हम देख या इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो अंतर है कि भौतिक संस्कृति व्यक्ति के बाहरी जीवन से संबंधित होती है, क्योंकि भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति के बाहरी जीवन से संबंधित होती है, यानी कि व्यक्ति इनका अपने जीवन में, दैनिक जीवन में इनका उपयोग करता है। जबकि अभौतिक संस्कृति व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित होती है, यानी कि उसके व्यक्तित्व का अंग होती है। जैसे कि हमारे जो विश्वास है, व्यवहार के प्रतिमान है, ज्ञान है, नैतिकता है, इनका व्यक्ति अपने जीवन में इनको लागू करता है, इनको अपनाता है और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अभौतिक संस्कृति। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है और व्यक्ति अपनी पुरानी पीढ़ी से अभौतिक संस्कृति को सीखता है और उसके अनुसार अपने जीवन में अनुकूलन करता है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, यानी कि जो भौतिक संस्कृति है या वस्तुएं हैं कोई, उनमें यदि कोई आविष्कार होता है तो उसमें जो पिछली वस्तु का जो रूप है वो नए रूप में परिवर्तित हो जाता है। आविष्कार होते ही वो नए रूप में परिवर्तन हो जाता है या नया रूप उसका हमारे सामने आता है, तो शीघ्र या तीव्र गति से उसमें परिवर्तन होता है। जबकि अभौतिक संस्कृति में धीमी गति से परिवर्तन होता है, क्योंकि जो समाज में प्रचलित जो प्रथाएं हैं, जनरीतियाँ हैं, विचार है, व्यवहार के जो मानदंड हैं, उनमें परिवर्तन बहुत ही धीमी गति से होता है, क्योंकि सभी समाज के सदस्य हैं उन्हें स्वीकार करते हैं और उनमें
परिवर्तन लाना, यदि उनमें परिवर्तन लाया जाए, जब तक वो समाज के सभी सदस्य उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे, अभौतिक संस्कृति के किसी भी अंग में परिवर्तन को समाज के सभी सदस्य जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उनमें परिवर्तन लाना संभव नहीं है। तो इस कारण अभौतिक संस्कृति में बहुत ही धीमी गति से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि भौतिक संस्कृति कम स्थिर होती है, अर्थात क्योंकि इसमें तीव्र गति से परिवर्तन होता है, यानी जल्दी परिवर्तन होता है, तो इनकी जो स्थायित्व की जो कैपेसिटी है वो कम है, यानी कि जल्दी जल्दी इनमें परिवर्तन होता है। जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन क्योंकि धीमी गति से होता है या बहुत कम परिवर्तन होते हैं, तो ये समाज में अधिक स्थिर है या अधिक लंबे समय तक समाज में बनी रहती है। जैसे कि जो प्राचीन काल से जो प्रचलित जो प्रथाएं हैं, रीति रिवाज है, व्यवहार के जो मानदंड है, मनोवृत्तियाँ हैं, नैतिकता है, वो अभी भी समाज में पाए जाते हैं और समाज के सभी व्यक्ति उनको ग्रहण करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं या अपने जीवन में उनको अपनाते हैं। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्रहण की जाती है, यानी कि किसी भी वस्तु को हम, जैसे मान लो किसी दूसरे स्थान की कोई वस्तु है तो उसे हम आसानी से ग्रहण कर लेते हैं या शीघ्र ग्रहण कर लेते हैं, या किसी वस्तु का हमें उपयोग करना हो, किसी फर्नीचर का या किसी पेन का, जैसे मान लीजिए हमें उपयोग करना है, किसी दूसरे कंट्री का बना हुआ पेन है, उसे हमें उपयोग करना है, तो हम शीघ्र उसे उपयोग कर लेंगे। और साथ ही इसमें बिना परिवर्तन के, भौतिक संस्कृति को हम बिना परिवर्तन के ग्रहण करते हैं। लेकिन अभौतिक संस्कृति को हम देखें तो इसमें ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही धीमी होती है, क्योंकि दूसरे समाज की, या जैसे हम बात करें कि पश्चिमी समाज की जो संस्कृति है, वहाँ प्रचलित जो विश्वास है या व्यवहार के जो प्रतिमान है, उसे हम धीरे धीरे ग्रहण करते हैं, या बहुत ही इसमें ग्रहण करने की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। और साथ ही जब उसे ग्रहण करते हैं हम, दूसरे समाज की जो अभौतिक संस्कृति है उसे ग्रहण करते हैं, तो जैसे भौतिक संस्कृति के समान उसको उसी रूप में ग्रहण हम नहीं करते, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट जो अंतर है वह है कि भौतिक संस्कृति का सरलता से माप संभव है, क्योंकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, उसका एक निश्चित आकार, रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई होती है, तो सरलता से हम उसे माप सकते हैं। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है उसका माप संभव नहीं है, क्योंकि जैसे नैतिकता है, विश्वास है, तो वो व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित है, उन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं, या उनका कोई निश्चित रंग, रूप, आकार नहीं होता, तो इसे मापना संभव नहीं है। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि भौतिक संस्कृति सरल होती है, क्योंकि इसे हम देख सकते हैं, इनका निश्चित लंबाई, चौड़ाई, आकार होता है और इसे हम आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है वो जटिल होती है, क्योंकि किसी समाज में प्रचलित जो विश्वास है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, कानून हैं, व्यवहार के प्रतिमान हैं, मानदंड है, उनका नाप तोल करना या उनको समझना बहुत ही जटिल है, क्योंकि उनके पीछे क्या कारण रहे हैं, व्यक्ति उनको क्यों अपनाते हैं समाज में, इनके बारे में पता करना बहुत ही कठिन है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो अभौतिक संस्कृति है उसकी प्रकृति बहुत जटिल है। नेक्स्ट जो अंतर है वह है कि जो भौतिक संस्कृति
संचयी होती है। संचयी का मतलब उसमें निरंतर कुछ न कुछ जुड़ता जाता है। जैसे कि किसी वस्तु में कोई नया आविष्कार हो गया, किसी वस्तु से संबंधित, तो उस आविष्कार के कारण उसमें निरंतर वृद्धि होती जाती है, या हम कहें कि निरंतर उसमें सुधार होता जाता है, या उसका नया रूप और अधिक विकसित रूप उसका हमारे सामने आता है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है वो संचयी नहीं है। यानी कि जो प्रथाएं हैं, परंपराएं, विश्वास हैं, समाज में पहले जो प्रचलित थे वही विश्वास अभी भी प्रचलित है, या जनरीतियाँ, प्रथाएं, व्यवहार के मानदंड, प्रतिमान, वो अभी भी समाज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो अंतर है वो है कि भौतिक संस्कृति की उपयोगिता और उसके जो लाभ का मूल्यांकन है वो हम कर सकते हैं। यानी कि भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन हम उससे होने वाले लाभ के आधार पर कर सकते हैं। यानी कि कोई यंत्र है या मशीन है, वो ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो सही है या अच्छी है या खराब है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति है उसका मूल्यांकन हम उपयोगिता के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि अभौतिक संस्कृति का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके आंतरिक जीवन से या उसके आत्मिक पक्ष से होता है, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है और उसे मापा नहीं जा सकता। जैसे कि नैतिकता की हम बात कर रहे हैं उदाहरण के रूप में, तो नैतिक होना या नैतिकता को अपनाना कितना अच्छा है या बुरा है ये हम नहीं कह सकते। तो इसका संबंध व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से है कि व्यक्ति इसको अच्छा मानता है या बुरा मानता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कारण अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हमने भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में ये अंतर देखे हैं। लेकिन इन अंतरों के होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि जो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पिछली क्लास में भी बताया। तो एक उदाहरण के रूप में जैसे हम देखें कि यदि कोई जैसे वाहन है, व्हीकल है, वो भौतिक संस्कृति का अंग है, और उस व्हीकल को जैसे कार को चलाने की जो कला है वो अभौतिक संस्कृति का अंग है। लेकिन जब तक हमें कार को चलाने की कला हमें नहीं आती, जब तक उस कार का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि जब तक हम कार को चलाना नहीं सीख लेते या वो कला हमारे पास नहीं है या कार को चलाने का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तो उस कार का हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों ही व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में दोनों ही संस्कृतियों का या संस्कृति के दोनों भागों का व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है। यानी एक भाग के बिना व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है।